स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपने गिवन लीनियर इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे में पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पता है बिल्कुल भी, पहले वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख ले जो मैंने चैप्टर 3 की फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तब वो ये वाली एक्सरसाइज कर ले। ओके, सो चलिए अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम क्या करते हैं, चलो इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालकर फिर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। या आपकी मर्जी आ रही है कि आप चाह रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 2 से निकालें x की वैल्यू, तो 2 से निकाल लीजिए। दोनों ही केसेस में आंसर आपका सेम ही आएगा। ओके, सो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू हम निकालते हैं। x विल बी 14 माइनस y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। राइट एवरीबॉडी, अब क्या करना है, हमें इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, अब x जहां पर भी है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 14 माइनस y इज इक्वल्स टू 4। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए, 14 माइनस y इज इक्वल्स टू 4, या फिर 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। 14 की साइड चेंज करेंगे, ये कहाँ चला जाएगा, 4 के पास विद नेगेटिव साइन। सो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 14। नाउ 4 माइनस 14 इज माइनस 10. So what it becomes, minus 2y is equals to 4 minus 14 is minus 10. Now minus sign to minus sign cut. So y will be 10 upon 2. 2 ones are 2, 2 5s are 10. So y की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 5. ठीक है, क्या किया हमने, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन में। दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। राइट एवरीबॉडी, अब क्या करना है, y की वैल्यू आपके पास है तो अब आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखकर x की वैल्यू निकाल लीजिए। सो देखिए, सपोज y की वैल्यू आप सोच रहे हैं कि सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं। सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन y की वैल्यू अब इसमें लिख देंगे। सो x माइनस y की जगह पे क्या लिख दूंगी, 5 इज इक्वल्स टू 4। सो x इज इक्वल्स टू 5, 4 प्लस 5, x इज 9। तो आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई 9 और y की वैल्यू निकल के आ गई 5। ये हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर दिए बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जल्दी से आपका डाउट क्लियर करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है, सो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। ठीक है, एक बार आप ये देख लीजिए जल्दी से, तब तक करते हैं हम हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं हमारा पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 सेज s माइनस t इज इक्वल्स टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। अगेन हमें s एंड t की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अभी जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है वैसे ही सेम हम सेकेंड पार्ट भी करेंगे। ठीक है एवरीवन, सो सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप सिंपली देख लीजिए, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से s या t किसी की भी वैल्यू निकालना चाहते हैं या 2 से, दोनों ही स्टेट्स में आपका क्वेश्चन सही होगा। तो सपोज हम इक्वेशन नंबर 1 से s की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 s की वैल्यू निकालनी है। सो s इज इक्वल्स टू 3 इज ऑलरेडी देयर और t की साइड चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस t। सो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t। राइट एवरीबॉडी, अब हम क्या करते हैं, इस s की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज s अपॉन 3। अब s की जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। राइट एवरीवन,
आई होप इतना सबको क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन हो गया आपका, और टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ओके, सो चलिए, एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6. Now 3 2s are 6. You multiply here by 2. So 2 into 3 plus t plus 2 3s are 6. That will be 3t is equals to 6. Right? So multiply कर दीजिए. 2 3s are 6 plus 2t plus 3t upon 6 is equals to 6. अब क्या करते हैं, इस 6 को डिनोमिनेटर वाले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, 6 6 are 36. So here we have 6 plus 3 plus 2 5t is equals to 6 into 6 36. Now 5t is equals to 36 minus 6. 5t is equals to 30. Now t is equals to 30 upon 5. 5 1s are 5, 5 6 are 30. So t की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 6. ठीक है, अब सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, s की। अब किसी भी इक्वेशन में आप t की वैल्यू लिख दीजिए और s की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन में ही t की वैल्यू लिख देते हैं 6. सो दैट विल बी s minus 6 is equals to 3. So s will be 3 plus 6. So s की वैल्यू कितनी आ गई, 9. So here it is your solution. t is equals to 6 and s is equals to 9. I hope this answer is also clear to you. कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इज 3x minus y is equals to 3 and 9x minus 3y is equals to 9. Again, by using the substitution method, we have to find out the values of x and y. So, suppose this is your equation number 1 and this is your equation number 2. अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकालकर या x की वैल्यू निकालकर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, सो सपोज हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 3x is equals to 3 plus y. So x is equals to 3 plus y upon 3. ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करिए, इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन इज 9x minus 3y is equals to 9. So 9 into x की जगह पर क्या लिख देंगे, 3 plus y upon 3 is plus minus 3y is equals to 9. ठीक है, अब यहाँ से 3 1s are 3, 3 3s are 9. 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s are 9 plus 3y minus 3y is equals to 9. Right everyone? So here you can see हमारे पास कैसी इक्वेशन बन रही है, 3y से ये 3y कैंसिल, 9 is equals to 9. हमारे पास वैल्यूज आई, हमारा वेरिएबल कैंसिल हुआ और हमारे पास लास्ट आंसर बचा 9 is equals to 9. या इसको अगर मैं 9 को भी कट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 1 is equals to 1. So here you can see these statements is true to every value for x and y. Right everyone? यार यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक सॉल्यूशन निकल के नहीं आया। क्यों नहीं निकल के आया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन सेम है बिल्कुल। देखिए, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से 3 कॉमन ले ले, सपोज यहाँ पर मैं रफ में करती हूँ, आपने इस इक्वेशन से 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 3x minus y is equals to 3. सो देखिए, क्या ये आपकी ऊपर वाली इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 है ना। सो दैट मीन्स दीज टू इक्वेशंस आर टोटली सेम, बिल्कुल ही सेम है। दैट्स वाई ये हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होंगी। दैट मीन्स इन लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। राइट, अगर आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तब भी आपको लाइंस कैसी मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। कोइंसिडेंट लाइंस कैसे होती है, ग्राफ पेपर पर एक के ऊपर ही दूसरी लाइन लाई करेगी। सो इसका मतलब इसके पास मैनी सॉल्यूशन होंगे। राइट, सो हम इसके आंसर लाइन कैसे लिखेंगे, सो इट हैज
infinite many solutions. Right everyone? So this will be our solution for third part. Right? अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट. चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं इसका हम पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 इज 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3. राइट एवरीवन? अब आप लोग देखिए, ये पूरी दोनों ही इक्वेशंस में हमारे पास डेसिमल्स है. सो डेसिमल्स देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है. तो देखिए, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को बिल्कुल ध्यान से देखें, सो ये कैसे सॉल्व हो सकती है. 0.2 को आप 2/10 लिख सकते हैं. ठीक है, सो ये क्या बन गया 2/10x प्लस 0.3 को आप 3/10 लिख सकते हैं. सो ये क्या बना 3/10y. ऐसे ही 1.3 में से जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा 13/10. राइट? अब दोनों ही साइड से 10 कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए. सिंपल इक्वेशन क्या बच गई 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30. राइट एवरीबडी? सो योर इक्वेशन बिकम्स 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30. नाउ दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन. अब यही काम आप सेकेंड इक्वेशन में कर लीजिए, डेसिमल रिमूव हो जाएगा. ठीक है, सो बन गई ना आपकी सिंपल इक्वेशंस दोनों. सो 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. अब फिर से क्या करना है, दोनों लीनियर इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे में सब्सटीट्यूट कर देनी है. ठीक है, सो चलिए सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालती हूँ. तो 3y इज इक्वल्स टू 13 minus 2x. Right? So y is equals to 13 minus 2x upon y. Right everybody? अब देखिए y की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. सो आवर सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 5y. 4x प्लस 5 इंटू y के स्पेस पर क्या आ जाएगा 13 माइनस 2x upon y and this is equals to 23. right everybody? अब देखिए कैसे सॉल्व करना है. सिंपली 4x प्लस, पहले आप क्या करिए, यहां पर y के प्लेस पर 3 आएगा. देखो यहां से आपने 3y से 3 लिया नीचे, यहां पर 3 आएगा. 5 की अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. 13 5 65 माइनस 5 2 10 x upon 3 is equals to 23. Now इन दोनों टर्म्स में से 3 एलसीएम लेंगे. नाउ मल्टीप्लाई 3 by 4. 3 4 12x प्लस 3 1 3. सो ये टर्म सेम एज इट इज आ जाएगी आपकी, दैट इज 23. 3 को 23 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ क्या है 12x प्लस 65 माइनस 10x. सो 12x माइनस 10x इज 2x plus 65 is equals to 3 3s are 9, 2 3s are 6, that is 69. So 2x is equals to 69 minus 65. 2x is equals to 4, so x is equals to 2. x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी कितनी 2. अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. सपोज फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13. 2 2s are 4, साइड चेंज होकर 13 के पास चला जाएगा. सो 3y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 4. 13 माइनस 4 इज 9, इधर की साइड लिख रही हूं मैं. सो 3y इज इक्वल्स टू 9. सो y इज इक्वल्स टू 3 3s are 9 3. तो ये आपकी दोनों वैल्यूज हो गई. x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3. राइट एवरीबडी? आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू. कर लीजिए आप इसको. इसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट. चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 5. पार्ट नंबर 5 में इक्वेशंस गिवन है √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0. जब भी आपके पास इक्वेशंस में डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो या अंडर रूट हो, सबसे पहले तो उन इक्वेशंस को देखकर घबराना नहीं होता कि आराम ये कैसे होगी.
सब बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे आपने सिंपल इंटीजर्स को किया है, सिंपल नंबर्स को किया है। ओके, सो चलिए अब हम क्या करते हैं, सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से सिंपली एक्स की वैल्यू निकालिए और उसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो चलिए जब आप वैल्यू निकालेंगे सो 2x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3y बनेगा। ठीक है, अब इस अंडर रूट 2 को भी रूट 3 के नीचे भेज देंगे। सो x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू वाई। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में लिख देते हैं। नाउ x की जगह पे लिखना है तो ये क्या है, यहाँ पर x के साथ अंडर रूट 3 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे, माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू वाई माइनस अंडर रूट 8 y इज इक्वल्स टू 0। राइट एवरीबडी। सो अब आप देखिए माइनस रूट इंटू माइनस रूट, अंडर रूट इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, जब भी सेम वैल्यू अंडर रूट के अंदर होती है 3 इंटू 3 वो क्या बन जाता है, सिंगल 3। सो दिस इज माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू वाई माइनस अंडर रूट 8 वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनके दोनों इक्वेशंस का एलसीएम ले लेते हैं अंडर रूट 2। एलसीएम इज अंडर रूट 2 है, सो यहाँ पर क्या बचा, माइनस 3y एंड माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8। इसको एक ही अंडर रूट में लिख देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ अंडर रूट 2 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये भी 0 बन जाएगा। सो यहाँ क्या बचा, माइनस 3y माइनस अंडर रूट 16y is equals to 0 and all you know the square root of 16 is 4, so this is minus 3y minus 4y is equals to 0. Minus 3y minus 4y is minus 7y is equals to 0, so that means y is equals to 0. माइनस 7 भी साइड चेंज होकर राइट हैंड साइड में जाके 0 बन जाए। राइट एवरीबडी। अब क्या करना है आपको, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। सपोज आप फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी पुट कर दीजिए। सपोज हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, सो दिस होल टर्म विल बिकम 0। सो दिस इज अंडर रूट 3x इज इक्वल्स टू 0, अगेन अंडर रूट 3 will go down with 0, it will become 0, so x is equals to 0। सो यहाँ पर आपके दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 0 एंड 0। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। देखिए अंडर रूट था तब भी हमने कितने इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको सबको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। करते हैं अब इसका लास्ट पार्ट। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 6, दैट इज 3 upon 2x minus 5 upon 3y is equals to minus 2. This is your equation number 1 and second equation is 3 upon x upon 3 plus y upon 2 is equals to 13 upon 6. This is again equation number 2. अब हमारे पास क्या है, फ्रैक्शंस है। सारे टाइप के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन नंबर 1 में। फ्रैक्शंस को भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने सिंपल नंबर्स को सॉल्व किया था। सो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकालकर इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, so from equation first, x upon 3 is equals to 13 upon 6 minus y upon 2. Right everybody? So x upon 3 is equals to, इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं, LCM of 6 and 2 is 6. So 6 1 जा 6, so 13 minus 2 3 जा 6, 3 into y is 3y. ठीक है, अभी x अपॉन 3 है, अब 3 भी साइड चेंज करके राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x विल बी 3 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 6। ठीक है, अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये डिनोमिनेटर वाले 6 से कट हो गया तो आपकी x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 13 माइनस 3y अपॉन 2। 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लिख देते हैं। ठीक है, सो 3 अपॉन 2x था हमारे पास। सबसे पहले आप लिखोगे 3 अपॉन 2, अब x के प्लेस पर आपको ये वाली वैल्यू लिखनी है, 13 माइनस 3y अपॉन 2। नाउ नेक्स्ट यू हैव माइनस 5 अपॉन 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2।
ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे तो ये क्वेश्चन भी इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, पहले 3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और 2 2 हो जाएगा 4। सो 13 3 39 माइनस 3 3 9y अपॉन 2 2 4 माइनस 5 अपॉन 3y इज इक्वल्स टू -2। स्टेप बाय स्टेप आप अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते जाइए। नाउ अगेन वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 4 and 3, दैट इज 12। 4 3s are 12. Now 39 3s are 170 minus 4 3s are 12. Again we will multiply here by 3. So 9 3s are 27y minus 3 4s are 12. So 4 5s are 20. It is y minus 2y. ठीक है, सो अब 12 की साइड चेंज करेंगे, इट विल बिकम -24 और यहाँ क्या बचा हमारे पास 117 minus 27y and minus 20y will become minus 47y is equals to minus 24. Right everyone? Now minus 47y is equals to minus 24 minus 170. ठीक है, अब minus 47y is equals to minus minus plus, so that will become 141. Now this minus sign to minus sign has been cancelled, so y is equals to 141 upon 47. ठीक है, जब भी आपको कोई ऐसा फ्रैक्शन मिले सो ज्यादातर क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है उसका ही मल्टीपल ऊपर न्यूमिनेटर में होता है। सो व्हेन यू विल चेक द टेबल 47, देन यू विल गेट 47 3s are 141. सो 1 3 y की वैल्यू निकल के आ गई आपकी कितनी छोटी सी, दैट इज 3। राइट एवरीबडी, अब इस 3 को y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। सपोज आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यू हैव x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 यू हैव, सो इट विल बिकम 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6. ओके, so x upon 3 will remain here and this will become 13 upon 6 minus 3 upon 2. Again हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। LCM of 6 and 2 is 6. 6 1s are 6, so 13. 2 3s are 6, 3 3s are 9. So x upon 3 is equals to 13 minus 9, 4 upon 6. 2 2s are 4, 2 3s are 6. Now this 3 to this 3 cancel, x is equals to 2. सो आपकी x की वैल्यू भी निकल के आ गई 2. सो इस क्वेश्चन के लिए y इज इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2 इज योर आंसर. आई होप ऑल दी पार्ट्स आर क्लियर टू यू. कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स सून. ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियोस के साथ जोड़िए, चैनल्स के साथ जोड़िए और लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एट द एंड एग्जाम के टाइम पर सिर्फ तैयारी नहीं होती, तैयारी पूरे साल ही करनी पड़ती है. ओके एवरीवन, सो मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ. बाय.